हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, अपन बात करेंगे आज के लिए कुछ और जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो आपके लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों का आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन क्वेश्चनों को देखने के बाद आपको खुद मालूम हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के पास शेयर करना है। तो आज की क्लास को अपन बिना टाइम वेस्ट के फटाफट स्टार्ट करते हैं। फटाफट क्वेश्चनों को देखिए, नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश कौन सा है? क्वेश्चन को समझो कि संसार में सबसे बड़े रेलों के जाल वाला देश कौन सा हो जाएगा। सभी को पता है यूएसए हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप बात याद रखना। सबसे बड़े जाल वाला देश कौन सा हो जाएगा रेलों का? वो हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलो मुझे बताओ, कागज का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा हो जाएगा? कागज या कागज जो मुद्रा चलाने वाला, कागज मुद्रा चलाने वाला प्रथम देश कौन सा हो जाएगा? कागज मुद्रा चलाने वाला विश्व का प्रथम देश बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। चीन हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बांग्लादेश में किस नदी को बराक नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस नदी को बराक नाम से जाना जाता है बताओ फटाफट। आत्रेय, तीस्ता, सुरमा या फिर रेडक? देखो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बराक नदी के नाम से जाना जाने नदी कौन सी हो जाएगी? रेडक इसकी राइट आंसर हो जाएगा। रेडक जो नदी है उसको बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दे रखा है। किस देश में अमेजन नदी नहीं बहती है? दोस्तों, अमेजन नदी किस देश में नहीं बहती है? ठीक है, तो अमेजन नदी किस देश में नहीं बहती है? फटाफट छाप के बताओ कमेंट में, किस देश में नहीं बहेगी? यूएसए, फ्रांस, कनाडा या फिर ब्राज़ील? दोस्तों आपको पता है जो यूएसए में बहती है, फ्रांस में बहती है और अपनी जो कनाडा में बहती है, इन 3 देशों में तो बहती है, लेकिन जो ब्राज़ील है इसमें नहीं बहती है। ठीक है, ब्राज़ील में नहीं बहती है। ठीक है, तो आप पता होना चाहिए कि ब्राज़ील में नहीं बहती है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बनता है। चलो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? रोजाना एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? फटाफट छाप के बताओ। क्यूबा को कहते हैं। ठीक है, क्यूबा को कहते हैं। और गन्ना एवं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? गन्ना एवं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताओ। गन्ना एंड कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताओ। छाप के कमेंट बॉक्स में, फटाफट छाप के होता कमेंट बॉक्स में। जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए मेरे पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फटाफट क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, कुछ सुमेलित करने वाले आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको सुमेलित करना है अपने को। तो इनको एक बार जो फटाफट सुमेलित करेंगे तो आपको वीडियो अच्छा लगता है, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सुमेलित करना, ये कुछ आपको जो है 1857 की जो क्रांति के विद्रोह के स्थान है। ठीक है, यहाँ के 1857 की क्रांति के विद्रोह के स्थान है और यहाँ पे जो थे, यहाँ पे नेता हैं उनके, उसके विद्रोह के नेता कौन कहाँ से है। ठीक है, ये आपको बताना है। अभी आपको उनको फटाफट में नोट करवा दें। लखनऊ से कौन था, कानपुर से कौन था, बिहार से कौन था और रोहिलखंड से कौन था? दोस्तों जब लखनऊ की बात आती है तो लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल थी। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा। फिर बात करते हैं कानपुर की, तो कानपुर से नाना साहेब थे, आपको पता हो। और बिहार से कुंवर सिंह थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 ये हो गए। अपने को जैसे 4 नहीं आता, 4 का ऑटोमेटिक राइट आंसर मिल गया, मौलवी अहमद शाह। ठीक है, तो ये नया क्वेश्चन बन गया अपने को। रोहिलखंड से कौन था? मौलवी अहमद शाह हो जाएंगे। तो किस प्रकार आंसर हो जाएगा? सॉरी 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 इस प्रकार इसका जो है ऑप्शंस में देखें तो इस प्रकार आंसर इसका हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फटाफट, क्या क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको, 25 अगस्त 1857 आजमगढ़ उद्घोषणा में किस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया? दोस्तों इस डेट को आजमगढ़ में उद्घोषण हुआ था। ठीक है, उद्घोषणा हुई थी, तो उस उद्घोषणा में किस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था? हिंदू मुस्लिम विभाजन, अंग्रेजी सरकार को समर्थन, राजस्व मांग लागू करना या फिर बादशाही की वापसी? ठीक है, तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा उस टाइम पे मुद्दे पे सर्वाधिक बल दिया गया था। ठीक है, तो आपको पता है बादशाहियों की वापसी के कारण इन पर जो है सर्वाधिक बल दिया गया था। तो बादशाहियों की वापसी कब हुई थी? 25 अगस्त 1857 को हुई थी आजमगढ़ में। इसी कारण वहाँ पे उद्घोषणा की गई थी और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, किस वायसराय ने ये कहा था, क्या कहा था? यह एक सुंदर दुनिया है लेकिन ये गांधी के लिए नहीं थी। मतलब ये सुंदर दुनिया तो है लेकिन गांधी के लिए नहीं थी। अब ये आपको बताना है कि ये जो बात है किसने कही थी, किस वायसराय ने कही थी? ये बात कही थी लॉर्ड विलिंगडन वायसराय ने कही थी। ठीक है, तो ये किसके लिए कही थी? गांधी जी के लिए कही थी। किसने? लॉर्ड विलिंगडन ने कही थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दे रखा है।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दे रखा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटिए फटाफट इसको नोट कीजिए। किस भारतीय व्यवसायी ने स्वस्थ पूंजीवाद के पक्ष में गांधी जी को एक सामान्य वस्तु की दिशा में काम करने में मदद की? अब समझो इस क्वेश्चन में मतलब वो कौन भारतीय व्यवसायी था जिसने स्वस्थ पूंजीवाद के पक्ष में गांधी जी को एक सामान्य मतलब गांधी जी को एक जो है सामान्य वस्तु की दिशा में काम करने में मदद की थी, मतलब उसने सामान्य वस्तु की दिशा में काम करने में मदद की थी। बताओ, अम्बाला साराभाई, सर वीरेन मुखर्जी, घनश्याम दास बिरला या फिर नन? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट छाप के बताओ। तो ये हो जाएगा घनश्याम दास बिरला जी हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने गांधी जी की बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी, ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दे रखा है, तो 8 को पढ़िए फटाफट, अपन कलर सेलेक्ट करके अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 टॉप लेवल का क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 का भी देखते इसको क्या दे रखा है, कौन सा कथन विपिन चंद्रपाल के लिए सही है? विपिन चंद्रपाल लाल बाल पाल में एक है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो क्या थे, मैं ये कांग्रेस के उदारवादी समूह के सदस्य थे, यह कांग्रेस के चरमपंथी समूह के सदस्य थे, वह भारत सरकार की पहले रक्षा मंत्री थे, वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। तो विपिन चंद्रपाल जी थे कांग्रेस के चरमपंथी समूह के सदस्य थे, चरमपंथी जो समूह था, ग्रुप था, उसके मेंबर थे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये इनके लिए बिल्कुल बिल्कुल जो कथन है वो एकदम राइट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या थे आपको पता होना चाहिए कि बताओ फटाफट छाप के, ये कांग्रेस के चरमपंथी समूह के सदस्य थे। तो आपको पूछ ले तो बिल्कुल भी घबराने वाला आपको काम नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन में आपको पूछे वैसा आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दे रखा है, फिर से इसमें सही को पहचानना, मतलब कौन सा सही है और कौन सा गलत दे रखा है। तो देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस सहायक गठबंधन, लॉर्ड डलहौजी बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड लिटन व्यापक सिद्धांत और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन। अब आपको इनमें से सही चुनना है, तो सही तो आप वैसे भी चुन सकते हो कि जो लॉर्ड कर्जन इनके काल में हुआ था बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन कब हुआ था 1905 को, ठीक है, और फिर 1911 में रद्द किया गया था जब दिल्ली दरबार सजा था, ठीक है, तो उस टाइम पे इसको रद्द किया गया था। और लॉर्ड डलहौजी की बात आती है तो व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये दोनों भी रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो यह आपको पता होना चाहिए किस किसने क्या क्या दिया था, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ ले अभी आपको, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, व्यापकता का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए किसने दिया था। चलो कमेंट बॉक्स में छाप के, तो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसने किया था, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन में इसका आंसर छुपा हुआ है, तो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसने किया था। और सहायक संधि, सहायक संधि किसने की थी, बताओ सहायक संधि, ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप के, तो सहायक संधि किसके द्वारा की गई थी, बताओ फटाफट नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। ना क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भी फटाफट, थोड़ा मिस्टेक हो गया था तो उसको मैंने सही कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बसने के स्थान को क्या कहा जाता था। दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये कोई मतलब फालतू के क्वेश्चन नहीं है, एनडीए की एग्जाम के देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ से लेकर 2011 से लेकर 2019 तक की मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो इन क्वेश्चनों को आपके लिए देखने ज़्यादा बहुत मायने रखता है, ठीक है। फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, एल्फिंस्टन सर्कल या फिर संगमरमर महल। तो मद्रास में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बसने को स्थान को क्या कहते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर ही लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कमेंट बॉक्स में छाप के, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में आना चाहिए इसका राइट आंसर। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, इसका राइट आंसर आप मुझे दोगे फटाफट, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, अब आपको इसका राइट आंसर देना है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड डफरीन या लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर देगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आपको कि कुछ आपको घटना दे रखी है, इनको इनकी घटना अनुसार इनको व्यवस्थित करना है, ठीक है दोस्तों, इनकी घटना अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। अब इनकी घटना अनुसार व्यवस्थित कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए, कैसे व्यवस्थित करें इनको, तो वो आपको व्यवस्थित करना आना चाहिए। तो उनके लिए आपको घटना पता होनी चाहिए। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, रोलेट एक्ट कब हुआ था। रोलेट एक्ट सभी को पता 1919 में हुआ था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है। और बात करें बारदोली सत्याग्रह, यदि आपको ये आता भी नहीं है ना तो बारदोली सत्याग्रह याद रखो 1920 प्लस है इसका, ठीक है, तो वो क्या है 1928 है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा, सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा और थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2-3-1 हो जाएगा इसका कालक्रम अनुसार। देखिए तो 2-3-1 इसका जो है कालक्रम अनुसार हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दे रखा है,
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल के किस नेताओं के शिष्य को, मतलब बंगाल के नेताओं के किस शिष्य को तरुण बंगाल कहा गया है? बताओ तरुण बंगाल किस जो है शिष्य को कहा गया है? ठीक है, बताओ फटाफट। केशव चंद्र सेन, हेनरी डेरोजियो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर नन? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तरुण बंगाल के नाम से जाना जाता है हेनरी डेरोजियो। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। एनडीए के सभी पीवाई की क्वेश्चन है, एनडीए की पीवाई की क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो पे लाइक जरूर कर देना, ठीक है? वीडियो को लाइक जरूर करिए फटाफट एक बार, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए कि ताकि मैं भी देख सकूँ आपको कितने क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है। इंडियन होम रूल लीग पार्टी की स्थापना कब होती है दोस्तों? इसकी स्थापना होती है 1916 से 1918, ठीक है? 1916 में इसकी स्थापना होती है और बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बीजीटी, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एक क्वेश्चन चलो मुझे बताओ, आपको मैं पूछ लेता हूँ, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी, ठीक है? गदर पार्टी किसके द्वारा शुरू की गई? तो बताओ फटाफट छाप के बताओ, गदर पार्टी किसके द्वारा शुरू की गई? और स्वदेशी एवं बहिष्कार जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? स्वदेशी व बहिष्कार, फटाफट ये भी छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में, स्वदेशी और बहिष्कार। चलो एक क्वेश्चन और बता दो मुझे, एक क्वेश्चन बता दो, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब होती है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब होती है? ठीक है, बताओ फटाफट ये भी छाप के बताना आप ही को। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से सही कथन को चुनना है। अब सही कथन चुनने के लिए नीचे चलना होगा अपने को, देखते हैं कथन क्या दे रखे अपने को, उनको पढ़ते हैं। आईएनसी, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है ये। भारतीय राष्ट्रीय आईएनसी का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। ये रॉन्ग बात है क्योंकि कलकत्ता में नहीं हुआ था। इसका जो अधिवेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बॉम्बे में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। आईएनसी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और 1885 में इसकी स्थापना होती है। फर्स्ट अधिवेशन भी तभी होता है। इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। और इसमें कुछ जो है सरकारी अफसरों ने भी भाग लिया था, तो ये भी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो विल विद रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? और बी, ए, सी, डी ये तीन सही हो जाएंगे, ए, सी, डी सही हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत हो जाएगा इसका, ठीक है? ऑप्शन बी है वो रॉन्ग हो जाएगा और बाकी के तीन सही हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या दे रखा है। 1926 में पंजाब नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन अच्छा बनता है यहाँ से कि पंजाब नौजवान भारत सभा कब हुई थी? 1926 में, और इसके जो संस्थापक थे, ठीक है, वो कौन थे? ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे? फटाफट छाप के दो। चलो मुझे बताओ, पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से, पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आप मुझे पता है पंजाब नौजवान सुन के इसका राइट आंसर लाला लाजपत राय जी दोगे, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? और जो मैंने बताई थी गदर पार्टी की स्थापना वो लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई थी, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है? और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पंजाब में नौजवान भारत सभा है उसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? सरदार भगत सिंह जी हो जाएंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन को अच्छा याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है। किस नदी को पहले विस्तृता के नाम से जाना जाता है? किस नदी का प्राचीन नाम विस्तृता, बताओ? तो ये किसका हो जाएगा? तुंगभद्र नदी का जो है तिस्ता विस्ता प्राचीन नाम हो जाएगा, विस्तृता जो है प्राचीन नाम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा बनता है यहाँ से। तो आपको एक बार फटाफट छाप के तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, और भी ऐसे क्वेश्चन लाते रहिए आपके लिए, और जो है फटाफट आपके लिए चलते रहे क्वेश्चन लेके। ये अपने पास इतना टाइम नहीं है ना, आप ज़्यादा मतलब क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को रुकना नहीं है, कम से कम टाइम लेना है, ठीक है? 10 मिनट में अपने को लगभग जो है 30 से 35 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा नगर रेशमी वस्त्र के लिए सबसे अच्छा उत्पादक था? बताओ कौन सा नगर है जो रेशमी वस्त्रों के लिए सबसे अच्छा उत्पादक था? बताओ। तो ये कौन सा हो जाएगा? मुर्शिदाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये क्वेश्चन में आपके लिए पूछता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है। खानवा का युद्ध, दोस्तों खानवा का युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये युद्ध वाले क्वेश्चन एनडीए में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। एनडीए हो, नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, ठीक है? तीनों में पूछे जाते हैं। तो खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? चलो मुझे बताओ खानवा का युद्ध हुआ कब था? 1527 में हुआ था, ठीक है? 1527 में हुआ था। अब किन किन के मध्य हुआ था? बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था, ठीक है? बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? आपको पता है, जो बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध आप जानते हो ना? बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। और बाबर और मोदिनी राय के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध, दोस्तों चंदेरी का युद्ध,
चंदेरी का युद्ध हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। 1528 1528 ईसा पूर्व, 1528 ईसा पूर्व। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्या बनता है कि चंदेरी का युद्ध हुआ था और 1528 में हुआ था, 1528 में हुआ था, ठीक है। और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1540 ईसा पूर्व हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा था, ये देखो, अलाउद्दीन खिलजी था, उसके समय आमिल कौन था, मतलब आमिल नाम से कौन प्रसिद्ध है, मतलब आमिल क्या था उस टाइम पे, आमिल क्या लगाया गया था। तो वो देखो दोस्तों क्या था, भूमि राजस्व एकत्रित करने हेतु सरकारी एजेंट, ग्राम स्तर पर स्थानीय जमींदार, इन दोनों में से एक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कि आमिल क्या थे, एक तो भूमि राजस्व एकत्रित करने हेतु, भूमि का जो राजस्व होता है उसको एकत्रित करने हेतु सरकारी एजेंट आए थे, ठीक है, तो वो आमिल कहलाते थे उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया, ये मैंने कई बार क्वेश्चन करवाया, चंदेल राजवंश ने करवाया था। किस राजवंश ने करवाया था, चंदेल, ये भी आपको पता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। अब इनमें से कौन सा कथन सही है अपने को पहचानना है, ठीक है। दो कथन दे रखे, 1657 ईस्वी में बादशाह शाहजहाँ के 4 पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। ये बात सही अपन भी जानते हैं, 1617 ईस्वी थी, 1657 ईस्वी थी सॉरी। और उस टाइम पे बादशाह शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, तो उस 4 पुत्रों के बीच उत्तराधिकार बनने का युद्ध हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और मुगल वंश में, ये याद रखना, मुगल वंश में उत्तराधिकार के लिए कोई संहिताबद्ध कानून नहीं था, कोई संहिताबद्ध इनके लिए कोई भी कानून नहीं था। ये ए और बी दोनों बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। 1 and 2 इज द करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर का प्रश्न क्या दे रखा है। 23 नंबर का प्रश्न दे रखा है, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल का एक बड़ा हिस्सा दक्कन के राज्यों को उखाड़ फेंकने में बिताया, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब किस मुगल सम्राट, वह मुगल सम्राट कौन सा मुगल सम्राट था जिसने अपने शासनकाल का एक सबसे बड़ा हिस्सा दक्कन के राज्यों को उखाड़ फेंकने में बिताया, बताओ। अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था या फिर औरंगजेब था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में, औरंगजेब इसका करेक्ट आंसर होगा। पीरों का पीर इसको कहा जाता है, ठीक है। और मुझे बताओ, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, दीन ए इलाही जो धर्म था, धार्मिक पंथ था, तो ये किसने चलाया था बताओ कमेंट बॉक्स में, ये चलाया था अकबर ने, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी, दोस्तों ये बताओ। ये जो प्रथम मार्क्सवादी क्रांति है वो किस देश में हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए किस देश में हुई थी। तो चलो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ठीक है, मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ठीक, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप के। अब प्रथम मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए किस देश में हुई थी, ये रूस में हुई थी। किस देश में हुई थी, रूस में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा राजनीतिक सिद्धांत है जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की वकालत करता है। तो अभी मैंने बताया आपको मार्क्सवादी, तो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, मार्क्सवाद सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है, मार्क्सवाद, ठीक है, लिख लेना मार्क्सवाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्क्सवाद। तो ये मार्क्सवाद क्या करता है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की वकालत करता है, ठीक है, तो ये नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को 4 स्टार क्लिक करो, 4 स्टार क्लिक करो, 4 से गुणा करा दो, ठीक है। कि अमेरिकी इतिहास में 4 जुलाई 1776 को इतना महत्वपूर्ण डे क्यों माना जाता है, इस दिन को इतना महत्वपूर्ण दिन क्यों माना जाता है, आज भी इस दिन को महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, ठीक है, स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। स्वतंत्रता की घोषणा होने के कारण इस दिन को बहुत ही ज़्यादा याद रखते हैं अमेरिकी इतिहास में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, अगली स्क्रीन पर चलते हैं फटाफट, अगली स्क्रीन पर अपन मौजूद है, देखिए बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित है, दोस्तों बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित, तो मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन करवा दिया, अमेरिकी क्रांति का नाम सुना होगा आपने, अमेरिकी की क्रांति का नाम आपने सुना होगा, तो ये कब हुई थी आपको पता होना चाहिए, 1775 से लेकर 1783 से लेकर 1783 तक हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमरबेल क्या है दोस्तों, अमरबेल का क्वेश्चन भी अच्छा बनता है यहाँ से, अमरबेल क्या है, तो अमरबेल वैसे नहीं समझते तो आपके खेत वगैरह में आपको मिल जाएगी, जो कि फसल को बर्बाद कर देती है, एकदम खराब तरीके से कर देती है, ठीक है। तो ये क्या है, आंशिक तना परजीवी है, पूर्ण स्तंभ परजीवी है, आंशिक मूल परजीवी है, या फिर डी ले लो नन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण स्तंभ परजीवी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण स्तंभ परजीवी कहलाती है, क्या कहलाती है, अमरबेल पूर्ण स्तंभ परजीवी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौसा का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ था दोस्तों, चौसा का युद्ध हुआ था कब, 1539 में, 1539 में किस किस के मध्य, शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में, शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में, और विजय कौन हुआ था, शेरशाह हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
पत्ते का भाग केसर कौन सा होता है, मतलब पत्ते के में कौन सा भाग केसर होता है, पत्ते में लिखो, पत्ते में कौन सा भाग केसर होता है, ये आपको पूछ ले तो आप क्या बताओगे। यहाँ पौधे बोल दो, यहाँ पे लिख लो पौधे, ठीक है, यहाँ पे पौधे आना चाहिए वैसे तो, ठीक है। पौधे का कौन सा भाग केसर होता है, तो वर्तिकाग्र जो भाग होता है, वर्तिकाग्र वो ही केसर कहलाता है, वर्तिकाग्र जो भाग होता है इसका वो केसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है, पान की लता में बनने वाली जड़ क्या कहलाती है, बताओ दोस्तों, आरोही जड़ क्या कहलाती है, आरोही जड़ कहलाती है, आरोही जड़ कहलाती है, आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घास का सबसे ऊंचा व मोटा प्रकार कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बांस, ठीक है, वो हो जाएगा बांस हो जाएगा। अगला देखिए, किस पादप उत्तक में मृतक कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों, किस में पाई जाती है, किस पादप उत्तक में मृतक कोशिकाएं पाई जाती है, कोलेन कायमा, लिखो कोलेन कायमा में पाई जाती है, तो ये आप लिख लो, अच्छा क्वेश्चन, ये भी कोलेन कायमा में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्टिलेज किस अंग में नहीं पाया जाता, कार्टिलेज किस अंग में नहीं पाया जाता दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, नाक, कान, स्वरयंत्र आदि में पाया जा सकता है, ठीक है। और ये मूत्र मूत्राशय में नहीं पाया जाता, मूत्र मूत्राशय में जो है नहीं पाया जाता, इसको नोट कर लेना, मूत्र मूत्राशय में नहीं पाया जाता है, और कान, नाक, स्वरयंत्र में पाया जा सकता है आदि में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको एक और लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है कि ज्वालामुखी का जो मुँह होता है, ज्वालामुखी लिखो, ज्वालामुखी का मुख होता है, ज्वालामुखी का मुख होता है, उसका कप का जो आकार होता है, मुख का जो आकार होता है, उसको कहते क्या, उसको कहते हैं दोस्तों करेटर, उसको क्या कहते हैं, करेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, करेटर कहते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं। और ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है उसमें लगातार सर्वाधिक जो गैस होती है वो कौन सी होती है, जलवाष्प होती है, ठीक है, जलवाष्प होती है, ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आज करवाया ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, देखो लगभग 21 मिनट हुई है और अपन ने लगभग 40 तक क्वेश्चन कर लिए, कि एक दो क्वेश्चन मैंने वैसे करवा दिया आपको, ठीक है, और एक क्वेश्चन में कम से कम मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाए, ऐसे ही क्वेश्चन मैं और लाऊंगा आपके लिए, कल की क्लास और भी ज़्यादा बेहतरीन लाऊंगा। ये मैं PYQ क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि इस टाइम के यहाँ पे आपके लिए PYQ क्वेश्चन पढ़ना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होना है। जिन क्वेश्चनों को मैं करवाता हूँ क्वेश्चनों को नोट किया करो, पढ़ा करो, 1 से 2 बार पढ़ा करो, आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी घबराने वाली बात है नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में टाइप किया करो, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं सेशन को। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।